ठीक है महानायक, चिंता की बात नहीं। सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में सबसे ताजा अपडेट आपको बता दें। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में अमिताभ एडमिट कराए गए थे। फिलहाल उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। नानावती हॉस्पिटल ने बयान जारी करके कहा कि बिग बी में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। और साथ ही अमिताभ बच्चन खुद ही ट्विटर के जरिए अपडेट करते रहेंगे। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी की बड़ी खबर यह कि बिग बी और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नानावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और इस वक्त का ताजा अपडेट यह है कि अमिताभ बच्चन की हालत अच्छी है, चिंता की कोई बात नहीं है। अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है। हालांकि अमिताभ बच्चन पिछले कह सकते हैं हम कि लगभग 36-37 साल में अमिताभ ने सेहत को लेकर के न जाने कितनी चुनौतियों का सामना किया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है, अलग से तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन मुंबई के जुहू में जो जलसा बंगला है उसे सैनिटाइज करने के लिए आज सुबह ही बीएमसी के तमाम कर्मचारी पहुंचे थे, जिनसे इंडिया न्यूज ने बात की। पता यह चला कि जलसा बंगला को सैनिटाइज करने के अलावा आसपास के इलाके को भी सैनिटाइज किया जाएगा। नानावती हॉस्पिटल में अमिताभ बच्चन एडमिट हैं, वहां की भी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरी फैमिली की एक बार हम मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड आपको दिखा देते हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन को लेकर के ये बात कही जा रही है क्योंकि इससे पहले भी उन्हें लिवर, किडनी और अस्थमा की शिकायत रही है। लिवर और किडनी के अलग अलग प्रॉब्लम्स रही हैं। इन सभी को लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। बहुत तेजी के साथ में अपने टच पैनल स्टूडियो हम चलते हैं और वहां पर आपको दिखाते हैं कि पूरी फैमिली की अभी की मेडिकल रिपोर्ट क्या है। अमिताभ बच्चन के करोड़ों फैंस के लिए यह खबर बहुत बड़ी है। और आप देखें, अमिताभ बच्चन से हम शुरुआत करते हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके अपने फैंस को यह जानकारी दी और अमिताभ बच्चन ने साथ ही यह भी कहा कि उनके संपर्क में आए जितने भी 10 लोग हैं वो तुरंत ही अपना कोरोना टेस्ट करा लें और वो आइसोलेट हो जाएं, यानी क्वारंटीन में चले जाएं। अभिषेक बच्चन पॉजिटिव हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चूंकि अभिषेक बच्चन डिजिटली यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे और एक वेब सीरीज है जिसका नाम है ब्रिथ, और उसी की शूटिंग करते हुए अभिषेक बच्चन कुछ लोगों के संपर्क में आए। हालांकि अमिताभ बच्चन घर के अंदर ही रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बच्चन की वजह से कंटामिनेशन इन्फेक्शन अमिताभ बच्चन को हुआ। हालांकि जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है। अभिषेक और ऐश्वर्या की बिटिया आराध्या की रिपोर्ट भी नेगेटिव है और ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट भी नेगेटिव है। लेकिन अभी पूरे जलसा बंगले को, जो जूही स्थित जलसा बंगला है, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। अमिताभ बच्चन से जुड़े हुए जितने भी 10 स्टाफ मेंबर हैं उन सभी से यह कह दिया गया है कि आप लोग क्वारंटीन हो जाएं, अपना कोरोना टेस्ट करा लें और बिल्कुल भी अभी अपने आप को आइसोलेशन में रखें, यानी अपने परिवार से अलग रखें, अकेले रखें। अमिताभ बच्चन का कोरोना पॉजिटिव होना डॉक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा फिक्र वाली बात क्यों हो गई थी? एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल अंसारी। नानावती हॉस्पिटल के बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल अंसारी। उनसे जब बात की तो फिर यह पता चला कि चूंकि अमिताभ बच्चन को 80 के दशक की शुरुआत में यानी 1983 में जब कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान पुनीत सर के साथ एक फाइटिंग सीन था तो अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए थे। अमिताभ बच्चन को उस जमाने में 61 बॉटल, आई रिपीट 200 डोनर के जरिए 61 बॉटल ब्लड चूंकि अमिताभ बच्चन को चढ़ाया गया था और उसी के बाद अमिताभ बच्चन के लिवर में इंफेक्शन हो गया था और यहां तक कि लिवर सिरोसिस की भी शिकायत हो गई थी। 2015 में यानी यहां से 5 साल पहले अमिताभ बच्चन ने यह बताया था कि किस तरीके की उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उनका सिर्फ 25% ही लिवर काम कर रहा है। और तभी यह कहा जाने लगा कि अमिताभ बच्चन हालांकि असिम्प्टोमेटिक हैं, अभिषेक बच्चन भी असिम्प्टोमेटिक हैं, उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 95% उनका ऑक्सीजन लेवल है। जब हॉस्पिटल आए गए उस वक्त में ऑक्सीजन लेवल 90% था, लेकिन अब 95% है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि चूंकि अमिताभ बच्चन को लिवर की और किडनी की कई प्रॉब्लम्स रही हैं, लिहाजा उनका इम्यूनिटी जो लेवल है यानी किसी भी रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये प्रतिरोधक क्षमता का लेवल अमिताभ बच्चन का कम है और इसीलिए चिंता हो गई थी डॉक्टर्स को भी। लेकिन डॉक्टर अब्दुल अंसारी ने यह कहा है कि पूरी तरह से अमिताभ बच्चन स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। कल उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था और उसके बाद एक और भी कोरोना टेस्ट अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के टेस्ट हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट रैपिड एंटीजन के बाद एक और टेस्ट किया गया है जिसकी रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। अपने मेन स्टूडियो हम चलते हैं। मेन स्टूडियो चलते हुए आपको 3 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर बता देते हैं। जो भी हमारे दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें।
अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं, अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन जया, ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की बिटिया यानी आराध्या बच्चन की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। अभी का ये ताजा अपडेट है। कोरोना की दीवार जरूर तोड़ देंगे सरकार, और यही पूरा भारत कह रहा है। पूरे भारत से दुआओं का दौर चल रहा है। देश भर से बिग बी के स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। अमिताभ बच्चन जिन्होंने पिछले 37 साल में अपनी सेहत को लेकर के न जाने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, वो अमिताभ बच्चन जिन्हें कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगी, 61 दिन की लंबी लड़ाई लड़ी, और अब कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई अमिताभ बच्चन लड़ रहे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस बात की पुष्टि की सोशल मीडिया पर कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हर जगह का माहौल गमगीन हो गया। इसके बाद अभिषेक बच्चन का भी ट्वीट आया कि उन्होंने भी बताया कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि दोनों एसिम्प्टोमेटिक केसेस में हैं और इस वक्त नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त हम मुंबई के नानावती अस्पताल के सामने ही मौजूद हैं और इसी अस्पताल के कोरोना वार्ड में अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों एडमिट हैं। आपको बता दें, नानावती अस्पताल रिसेंट टाइम्स में एक कोविड हॉस्पिटल बन चुका है और इसी अस्पताल के कोरोना वार्ड में दोनों एडमिट हैं और दोनों एसिम्प्टोमेटिक केसेस बताए जा रहे हैं। माइल्डली इन्फेक्टेड थे। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी और उन्होंने ये भी बताया कि घर के बाकी सदस्यों का, जया जी का, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या के जो स्वाब टेस्ट हैं वो उसकी रिपोर्ट अब तक बाकी है, जो कि दोपहर 12 बजे तक आज आ जाएगी। इसके बाद की अगर जानकारी दें तो उनका जो घर है, उनका बंगला जलसा, उसमें सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। बीएमसी द्वारा ये एक्शन तुरंत लिया गया था जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई थी कि अमिताभ बच्चन हॉस्पिटलाइज्ड हैं कोरोना को लेकर। तुरंत उनके घर पर बीएमसी की टीम पहुंची और वहां पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया। आज दोपहर 12 बजे तक बाकी सदस्यों की रिपोर्ट आ जाएगी और ये देखना होगा कि उनकी रिपोर्ट क्या दिखाती है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। अमिताभ बच्चन के बारे में पूरा देश ये कह रहा है कि विजय तोड़ेंगे कोरोना की जंजीर। कोरोना के अग्निपथ पर है अमिताभ बच्चन और लेकर के शपथ, कोरोना का अग्निपथ पार यकीनन किया जाएगा। बिग बी नानावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वहां की जानकारी श्वेता वर्मा के जरिए हम आपको दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा जलसा में क्या चल रहा है हम आपको बताएंगे। डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ा होगा जो ये बताएगा कि अमिताभ बच्चन का ये कोरोना लेवल किस लेवल का है। चूंकि असिम्प्टोमेटिक बताया जा रहा है, लेकिन उनमें जिस तरह के सिम्टम पाए गए हैं, अमिताभ बच्चन को जिस तरह की इससे पहले भी परेशानी रही है, किडनी की, लीवर की, अस्थमा की, इन सभी की हम बातचीत करेंगे। एक बार क्या हम अपनी स्क्रीन पर पूरा पैनल ओपन कर सकते हैं? स्क्रीन पर पैनल ओपन करें। सबसे पहले हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता दें कि ग्राउंड जीरो पर मेरे साथ में है उर्वशी खुना। टीवी स्क्रीन पर आपको जलसा के ठीक बाहर से नजर आ रही हैं डॉक्टर तृप्ति गिलाडा। आप मुंबई से हमारे साथ में जुड़ी हैं। डॉक्टर अरुण पांडे, आप सीनियर फिजिशियन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। डॉक्टर अरुण गुप्ता, अध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल, अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और डॉक्टर रवि मलिक भी, देश के जाने माने डॉक्टर, हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन उर्वशी खुना, सबसे पहले आपके पास आते हुए जलसा के बाहर और जलसा के अंदर की रिपोर्ट क्या है, बहुत जल्दी में बताएं। हम देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक जो है डिपार्टमेंट से, बीएमसी के अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग अंदर पहुंच रहे हैं। अब ये लेबल लगाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ये लेबल लगाया जा रहा है कि कैसे अब ये जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। दिस इज अ प्रोसीजरल प्रोटोकॉल जो कहा जाता है। हमने देखा कि इसके पहले सारे बीएमसी वर्कर्स अंदर गए, कुछ ऑलमोस्ट 10 से 15 लोग यहाँ पे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट से थे। सैनिटाइजर्स लेकर आए हैं, ऑक्सीमीटर्स लेकर आए हैं। इतना ही नहीं, ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारे जो लोग हैं वो अंदर गए हैं सैनिटाइजेशन के प्रोसेस को करने। इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर विश्वास मोटे जो है वन ऑफ द बीएमसी ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हैं, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर के आखिरकार किस वजह से जो है किस तरह से जो है यहाँ पे कोरोना पहुंचा है, कोविड-19 बच्चन के घर में पहुंचा है, वो देखा जाएगा, उसको देखेंगे। और अभी फिलहाल हम ये बैनर देखते हैं इनके हाथ में, जो कुछ ही समय में यहाँ पे लगाया जाएगा और पूरे के पूरे जलसा को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। कल हम सबको मालूम है कि अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था और उसके बाद ये प्रोसीजरल फॉलो है, ये पूरा प्रोसीजरल फॉलो है। उर्वशी खुना, आप लगातार जलसा के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं और आप स्क्रीन पर बनी हुई हैं। आप हटिएगा नहीं, लगातार आप टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। जैसा कि मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर तृप्ति गिलाडा, डॉक्टर अरुण पांडे, डॉक्टर अरुण गुप्ता हमारे साथ में हैं और डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर अरुण पांडे, सीनियर फिजिशियन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, अभी तक
हालांकि अभी कोई ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है नानावटी हॉस्पिटल की तरफ से। हालांकि ये कहा गया है सुबह और शाम मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर जो भी असिम्टोमेटिक लक्षण अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में पाए गए हैं, एक डॉक्टर के नजरिए से आप इसे किस तरीके से देखते हैं और एनालाइज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे कि आप लोग के माध्यम से पता चला है और ट्वीट किया अमिताभ बच्चन जी ने कि मैं कोरोना पॉजिटिव। तो देखिए, अभी भी जो एक सूत्रों के द्वारा और या फिर आपके चैनल के द्वारा पता चल रहा है कि अभी ये सिम्टोमेटिक है और या फिर माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन बस इसलिए उनको नानावती में एडमिट कर दिया गया है और आइसोलेशन में रखा गया है कि क्योंकि उनके पास वो कोमॉर्बिड कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा, जैसे कि लीवर में प्रॉब्लम है, उनको अस्थमा की बीमारी है, तो इसके कारण एहतियातन उनको आइसोलेशन में नानावती में अस्पताल में रखा गया मेरे हिसाब से। और रही बात की अभिषेक बच्चन उनके पुत्र हैं, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी एसिम्टोमेटिक ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अमिताभ बच्चन जी अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो एहतियातन के तौर पे उनको भी आइसोलेट किया गया होगा। तो बस एक ये है कि अमिताभ बच्चन जी की जो उम्र थोड़ी सी ज्यादा है और उनके जो कोमॉर्बिड कंडीशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरुण दोबारा आपके पास में आता हूं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ग्राउंड जीरो भी बीच बीच में हम चलते रहेंगे, उसके बाद डॉक्टर तृप्ति और डॉक्टर अरुण गुप्ता के पास भी हम चलेंगे। लेकिन श्वेता हमारे साथ में जुड़ी हुई है नानावती हॉस्पिटल, जहां पर अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन एडमिट है। सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। श्वेता, अमिताभ और अभिषेक की सेहत को लेकर के ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में नानावती अस्पताल से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया कि अब अमिताभ बच्चन एवं अभिषेक बच्चन के हालात स्थिर हैं। तो ये बड़ी जानकारी दी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट रिलीज करके खुद अस्पताल ने कि अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से करोड़ों फैंस उनके जो हैं दुआएं कर रहे थे, और आज इस बात की पुष्टि हो गई है कि हालात स्थिर हैं, क्योंकि कल माइल्ड इन्फेक्शन के चलते उन्हें इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन आइसोलेशन वार्ड नानावती अस्पताल में है, और साथ में एसिम्प्टोमेटिक केसेस लार्जली हमें इनमें देखने को मिल रहे हैं। और आगे की अगर जानकारी दे दे तो महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जब दोनों का एंटीजन रैपिड टेस्टिंग किया गया तो इन्हें पॉजिटिव इनका जो रिजल्ट है ये निकला। इसके बाद घर के बाकी सदस्यों का भी एंटीजन टेस्टिंग की गई, जिसके अंदर सभी के टेस्ट नेगेटिव निकले हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तो वो है स्वैब टेस्टिंग की। स्वैब टेस्टिंग की जितने भी जो रिजल्ट्स हैं इनकी रिपोर्ट अब 12 बजे तक आ जाएगी। तब यह देखना है कि एक नेगेटिव टेस्ट के बाद ये दूसरे टेस्ट क्या कुछ बताती है। जी ओके, ठीक है। आपका चूंकि आपका ये कहना है कि सेकंड हाफ तक स्वैब टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बारे में भी मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा। श्वेता, आप हमारे साथ पे रहें। हम डॉक्टर्स के पैनल के पास में चले, उससे पहले जलसा की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि जब बीएमसी की टीम आई सैनिटाइज करने के लिए जलसा बंगला और उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, उस वक्त की मेरी सहयोगी उर्वशी खोना की रिपोर्ट देखिए। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पे पहुंच गए हैं और वो लोग जो है अभी फिलहाल सिक्योरिटी से बात कर जो है एक एक्सचेंज ऑफ प्रोटोकॉल जो अमिताभ बच्चन की ओर से होता है, जनरली उनके बंगलों को लेकर होता है, वो फिलहाल किया जा रहा है। और ये सारे कर्मचारी जो है अब अंदर जाएंगे। इसमें हर लेवल के कर्मचारी है, मैं आपको बता दूं। साफ सफाई करने वाले जो पहले पूरे एरिया को क्लीन करेंगे, साफ सफाई होगा, फिर उसके बाद जो है दूसरे ऑफिसर्स भी है यहाँ पे जो डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे सारे लोगों को कि किस तरह से और कौन से एरिया में कैसे क्या सैनिटाइज करना है, किस तरह से कोई भी जगह मिस नहीं करना है। सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस रहा है कि किस तरह से कोई भी अगर पॉजिटिव पाया जाए तो उसके बाद उसका जो एरिया है वो सील किया जाता है, वो पूरा सैनिटाइज किया जाता है, और उसी की प्रक्रिया यहाँ पे फिलहाल हो रही है। कुछ ही देर में जो है ये सारे वर्कर्स, बीएमसी के वर्कर्स जो है ये सैनिटाइजेशन एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे स्प्रे और पूरे पीपी किट और सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। इतने ही नहीं, वहाँ पे कर्मचारी भी हैं, सफाई कर्मचारी जो है ऑफिसर लेवल के लोग हैं, वो सब इकट्ठे आकर एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे बीएमसी की पहुंची है जो अभी फिलहाल जलसा में अंदर जाएगी।
और जो है साफ सफाई और सैनिटाइज करेगी। उसके बाद उनके जो बाकी के 2 बंगलोज है उधर भी सैनिटाइजेशन का काम होगा। जैसे प्रतीक्षा है, जैसे जनक है, वहाँ पे भी सैनिटाइजेशन का काम होगा। इतना ही नहीं, ये लोग ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे एरिया को भी सैनिटाइज किया जाएगा। जो है यहाँ पे सारे लोग अंदर जाएंगे और यहाँ पे अंदर जाकर सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। ये फिलहाल जलसा की तस्वीर आप देख रहे थे, जहाँ पे इतनी बड़ी टीम बीएमसी की पहुँच गई है जो सैनिटाइजेशन का काम करेगी और उसके बाद जो बाकी के 2 बंगलोज है उधर भी सैनिटाइजेशन का काम करने वाली है। कैमरा पर्सन गणेश धुंधाले के साथ मैं उर्वशी खोनागाट, इंडिया न्यूज के लिए। कोरोना के संक्रमण काल में अमिताभ बच्चन ने लगातार पूरे देश का हौसला बढ़ाया और अमिताभ बच्चन ने अपना वीडियो बार बार शेयर करके हर किसी को यह कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत बहुत आगे निकल रहा है। इसके लिए हौसले की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है। और ऐसे ही जज्बे का एक वीडियो अमिताभ बच्चन ने 3 दिन पहले ही शेयर किया था, जहां पर उन्होंने ये बात बोली थी, रख हौसला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी अमिताभ बच्चन ये कहना चाहते थे कि निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। 3 दिन पहले ये अमिताभ बच्चन का वीडियो निकाल करके हम लेकर के आए हैं। लेकिन बार बार हम एक ही बात कहेंगे, जो भी दर्शक, करोड़ों फैंस हमारे साथ में जुड़े हैं, अमिताभ बच्चन अच्छे हैं, ठीक हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी हालत स्थिर है, सेहत बेहतर है उनकी। वीडियो देखिए आप, 3 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट की है। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जानते हैं अमिताभ बच्चन ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमेशा ही जिंदगी और जीने के जज्बे के बारे में बातचीत करते रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काल में भी अमिताभ बच्चन ने पूरे देश का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर रवि मलिक भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, आपके पास आते हुए 1983 से लेकर के अब तक 37 साल का वक्त गुजर चुका है। अमिताभ बच्चन 78 साल के हो चुके हैं। किडनी की समस्या से ग्रसित, लीवर की समस्या से परेशान, अस्थमा की वजह से हमेशा ही चैलेंज फेस करते रहते हैं। हालांकि लक्षण असिम्प्टोमेटिक है, लेकिन क्या ये कहा जाए कि जो बाकी उनके शरीर के साथ में बीमारियां चला करती हैं, इस वजह से उनके लिए चैलेंजिंग वक्त ज्यादा है? देखिए, डेफिनेटली कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि एक हेल्दी शरीर के अंदर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं करती है, लेकिन अगर शरीर में कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हों, जैसे एज का फैक्टर हो, जो एल्डरली है, इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपकी डायबिटीज़ माइल्ड है, कंट्रोल्ड है, अगर आपकी किडनी फंक्शंस ठीक चल रहे हैं, किसी एक ज़माने में किडनी की बीमारी हुई थी लेकिन अब आपके किडनी फंक्शंस ठीक चल रहे हैं, लिवर भी अगर आपका हल्का माइल्डली डिरेंज्ड है, तो ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स नहीं रहेंगे। रिस्क फैक्टर ये तभी बनते हैं जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या सीवियर अस्थमा है जो अनकंट्रोलेबल है, या किडनी फंक्शंस आपके काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, या आप लिवर फेलियर में हैं। अगर किसी ज़माने में आपको थोड़ी बहुत लिवर की प्रॉब्लम हुई है, किडनी की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अभी उनकी फंक्शनिंग बिल्कुल ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर नहीं माने जाते हैं। तो क्योंकि मैं तो उनका पूरा क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि येस, एज अबव 65 इज अ रिस्क फैक्टर, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इवन हु आर एल्डरली, जिनकी उम्र भी ज़्यादा है और थोड़ी बहुत कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं कोविड के अंदर बिना किसी दिक्कत के निकल आते हैं। ये पहले 7 से 10 दिन का
मेन रिस्क फैक्टर रहता है। तो अगर सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव नहीं होते हैं, निकल आते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर समय रहते मरीज पहुंच जाता है और डॉक्टरों के संरक्षण में रहता है और उसका SpO2 वगैरह मॉनिटर होने लग जाता है, तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि डॉक्टर इसमें मदद भी कर सकते हैं। ये एक गलत धारणा है कि कोविड का इलाज नहीं है। कोविड के अंदर हम 3-4 तरह की दवाइयां हैं जो कि बड़ी कारगर हैं। रिसेंट स्टडीज में हम स्टीरॉइड्स देते हैं और डेफिनेटली रेमडेसिविर एंटीवायरल दवाई और दूसरी दवाई भी एंटीवायरल आई हुई है। और अगर साइटोकाइनिन स्टॉर्म होता है तो फिर कई सारी और भी दवाइयां जो कि हम दे सकते हैं और बाद में प्लाज्मा थेरेपी। इन शॉर्ट डॉक्टर रवि मलिक, क्या मैं ये कह सकता हूं कि करोड़ों फैन को माथे पर शिकन देने की जरूरत नहीं है? इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इनके बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। डॉक्टर साहब, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हमें इनसे अपनी बात पूरी कर लें आप। सीखना भी चाहिए। देखिए, इन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई, इमीडिएटली ट्विटर के ऊपर इन्होंने डाला अपने आप को, और सोशल दायित्व कितना इन्होंने अपना समझा कि मेरे कांटेक्ट में जो भी आया वो अपना टेस्ट करा ले, और इन्होंने कोई नेमिंग शेमिंग, कोई शर्म इनको एकदम ठीक कह रहे हैं, डिस्क्लोज करने, एकदम ठीक कह रहे हैं आप कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों से ही सीखना चाहिए। किसी भी तरह का पैनिक नहीं किया उन्होंने, बल्कि अपने जितने भी फैंस हैं उन सभी को अवेयर किया, और अवेयर करने के साथ ही साथ जो भी 10 लोग संपर्क में आए थे उन्हें अलर्ट भी किया है। डॉक्टर तृप्ति गिलाडा मुंबई से मेरे साथ में जुड़ी हैं। डॉक्टर तृप्ति, चूंकि आप मुंबई में बैठी हुई हैं और अमूमन क्या होता है कि एक शहर के डॉक्टर दूसरे शहर के साथ संपर्क में रहते हैं, यकीनन नानावटी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आपके साथ संपर्क में होंगे, चूंकि आप लोगों का एक कॉमन ग्रुप हमेशा ही काम किया करता है। क्या नानावटी हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर के जरिए अगर हम ये जान पाए अभी अमिताभ बच्चन कैसे हैं? तो मेरे पास नानावटी हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर से कोई डायरेक्ट खबर नहीं है। जो हमको सोशल मीडिया पे मिल रहा है और जो हमको, जैसे आपको जो इन्फॉर्मेशन ट्विटर से मिल रही है अमिताभ जी से डायरेक्टली, वही खबर हमारे सबके पास है। पर जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि वो माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक है, जिसका मतलब उन्हें ज़्यादा कोई लक्षण नहीं है। जैसे अभी पिछले डॉक्टर ने बताया कि क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा, इसलिए थोड़ा चिंता का विषय है, पर ऐसे उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिससे उनको कोई बहुत बड़ा खतरा हो। तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी रिकवर करे। पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि अमिताभ जी इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने जिम्मेदार इंसान है कि उन्होंने खुद होकर ट्विटर पे ये बोला। ये हमारे लिए, सबके लिए सीखने की बात है। और मुझे लगता है कि जब इतने बड़े इंसान बिना डर के ऐसे जब पूरे देश को बताते हैं, तो जो कोरोना के जो डर और स्टिग्मा है उसको हैंडल करने का ये बहुत अच्छा मौका है। तो हम अमिताभ जी के लिए प्रार्थना जरूर करते हैं, पर हम बहुत खुश है कि वो इतने ओपनली आगे आए। उन्होंने टीवी में भी पहले ऐसे किया था। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। हालांकि 2 डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी बात कही है कि एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, एक जिम्मेदार सिविलियन की हैसियत से अमिताभ बच्चन ने ये बात छिपाई नहीं, अपने परिवार को भी लेकर के नहीं छिपाई, पूरी दुनिया को बताई और इसे स्वीकार किया कि नानावटी हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता भी मेरे साथ में है, अध्यक्ष हैं आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर अरुण गुप्ता, आपसे जो मेरा पहला सवाल है, अमिताभ बच्चन को लेकर के जो मेरी फिक्र होती है, चूंकि अमिताभ बच्चन अस्थमा के पेशेंट है। अस्थमा का मतलब यह है कि सांस लेने की दिक्कत गाहे बगाहे उन्हें रहती है। अब क्या होता है कि कोरोना का जो अटैक होता है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर ही होता है, यानी जो सांस लेने की हमारी नली होती है। तो ऐसे में क्या अमिताभ बच्चन के लिए परेशानी और ज्यादा हो गई होगी? अस्थमा के पेशेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आना और कोरोना के लक्षण मिलना। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। जो हम कोमॉर्बिडिटीज वर्ड बार बार यूज करते हैं, उसमें से डायबिटीज की बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा भी एक बड़ा फैक्टर है। और मेरे हिसाब से एसिम्प्टोमेटिक है, अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन इज बिग फाइटर। हम लोग सारी, हमारी सबकी दुआएं उनके साथ में, वो आई एम श्योर के ठीक हो जाएंगे। पर एज के अलावा अस्थमा होना अपने आप में एक डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है। तो आई एम श्योर कि डॉक्टर्स सब चीज़ों को अकाउंट में लेकर के चलेंगे और जो भी नॉर्मल प्रोटोकॉल उसका इलाज करेंगे। पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, हम बार बार एज की और दूसरी बीमारियों की बात करते हैं, साथ में डायबिटीज की या अस्थमा की। बाकी एक बात की चलिए, कोरोना में कोई एज इम्यून नहीं है।
अगर आपकी एज कम भी है और आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है तो भी आप वल्नरेबल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी एज कम है और आपको बीमारी है तो आप उसको लाइटली ले लें, इसको देख के चलिएगा। दूसरा, अमिताभ बच्चन जी को आप देखिए शुरू से 2-3 महीने आप सभी को रोकना पड़ रहा है, आप सभी को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि एक प्रोसीजरल प्रोटोकॉल होता है। कंटेनमेंट जोन इलाके को घोषित कर दिया गया है। उर्वशी की रिपोर्ट लाइव। हाँ, तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये जलसा के बाहर बंगलों पे ये लेबल लगा दिया गया है बीएमसी वर्कर्स की ओर से, और ये कंटेनमेंट जोन अनाउंस कर दिया गया है। अब जलसा यानी कि अमिताभ बच्चन के बंगलों को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन एक प्रोसीजरल फॉलो प्रोटोकॉल होता है बीएमसी की ओर से। जब भी जहाँ पे कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो वहाँ पे उस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन अनाउंस करते हैं, रेड जोन घोषित किया जाता है। यानी कि यहाँ से अब कोई अंदर नहीं जा सकता और अंदर से अब कोई बाहर नहीं आ सकता। इसी के साथ जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए जाएंगे। अब अमिताभ बच्चन का बंगला यानी कि जलसा, ये कंटेनमेंट क्षेत्र ऐसा अनाउंस किया है बीएमसी ने। एक पूरा चार्ट यहाँ पे जो है लगाया गया है, जहाँ पे डूज एंड डोंट्स का एक फॉलोअप होता है, और वो पूरे डूज एंड डोंट्स का फॉलोअप का जो चार्ट है वो यहाँ पे बीएमसी के कर्मचारियों ने लगा दिया है। हमने देखा कि इसके पहले बीएमसी के कर्मचारी अंदर गए हैं, कुछ 10 से 12 बीएमसी के कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, कहीं पे सैनिटाइजेशंस और ऑक्सीमीटर्स लेकर, वहीं पे कुछ ऐसे लोग जो पूरा का पूरा सेफ्टी गियर, सेफ्टी इक्विपमेंट पहनकर अंदर किस तरह से सैनिटाइज करेंगे हर वो एरिया, हर वो कॉर्नर, हर वो जगह का। इनफैक्ट एक ऑफिसर हमें ये बता रहा था कि कैसे जो है ये देखा जाएगा कि हर जगह इनफैक्ट जहाँ पे भी आना जाना बहुत रहा है इस पूरे बंगलों में, वो पूरा जो एरिया है उसे और भी ठीक तरह से करा जाएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जांच होगी। जांच यानी कि ये कोई ऐसी हम कह सकते हैं कि वैसी जांच नहीं, पर ये देखा जाएगा कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा कौन है वो सोर्स जिसके द्वारा जलसा के अंदर कोरोना वायरस अंदर गया है। हम देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, पर अब जो है यहाँ पे सैनिटाइजेशन हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है, जोन भी घोषित कर दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अंदर जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके लिखा था कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं पिछले कुछ दिनों में वो उर्वशी खोना, ठीक है, उर्वशी खोना ने 3-4 रिपोर्ट दी है। उर्वशी खोना ने ये बताया कि बीएमसी सैनिटाइज करके जलसा और आसपास के इलाके को गया है, बीएमसी की टीम गई है। दूसरा, कंटेनमेंट जोन इलाके को और जलसा बंगले को घोषित किया गया है, बाहर ही एक पोस्टर लगा दिया गया है। डॉक्टर रवि मलिक, मुझे ये समझाएं, एज फैक्टर कितना ज्यादा मायने रखता है एक ऐसे वक्त में जबकि और भी तमाम परेशानियां आपको हैं, लेकिन आपकी उम्र 78 साल की हो गई है? देखिए, एज फैक्टर डेफिनेटली काउंट करता है। अगर आपकी उम्र 65 इयर्स के ऊपर है तो आपका मोर्टेलिटी रेट लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जहां तक अस्थमा का तल्लक है, क्योंकि कोरोना वायरस भी जो है वो फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है, और कोरोना वायरस के और अस्थमा भी हमारे फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है, और अस्थमा की वजह से जब बहुत समय से अस्थमा हो तो हमारे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी जो हमारे फेफड़े की सांस लेने की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और उम्र के साथ भी फेफड़े की कैपेसिटी कम होती है। तो डेफिनेटली ये भी एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन इन सब रिस्क फैक्टरों के होने के बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जो व्यक्ति 80 साल के ऊपर हैं उनके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो देखा गया है कि 11% के करीब होता है विदेशों में, और जो स्टडीज हुई है यानी कि 90% मरीज फिर भी डिस्पाइट के उनकी उम्र काफी ज्यादा है, वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ आप सभी को मुझे रोकना पड़ रहा है, आप सभी को मुझे रोकना पड़ रहा है। आगे मुझे हेडलाइंस लेनी है, लेकिन हाँ, हेडलाइन के बाद अमिताभ के जज्बे की बात यकीनन हम करेंगे। कुली फिल्म की शूटिंग करते हुए 1983 में जब अमिताभ बच्चन घायल हुए थे पुनीत इस्सर के साथ एक फाइटिंग सीन में, उसके बाद 61 दिन की लड़ाई अमिताभ बच्चन ने लड़ी थी, और उसके बाद इंटरव्यू भी दिया था अमिताभ ने। यह कहा था कि 60 बोतल खून का मतलब समझते हैं आप, और अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा था कि उसी वक्त मेरे परिवार ने यह समझ लिया था कि बच्चन नहीं है,
और साथ ही अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा, जिंदगी को बहुत जिद के साथ में मैंने जिया है और यही जिद अमिताभ बच्चन को बिग बी बनाती है, यही जिद अमिताभ बच्चन को मिलेनियम नायक बनाती है, यही जिद अमिताभ बच्चन को महानायक बनाती है। इसी जिद की बात, इसी जज्बे की बात, सिर्फ और सिर्फ खालिस अमिताभ बच्चन की बात। लेकिन